अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्बासली है और आज मैं आपसे एक बुक रिव्यू शेयर करूंगा जिसका नाम अच्छे ताल्लुकात के रहनुमा असूल है। ये किताब प्रेम पी पाला ने लिखी है। इस किताब में बताया गया है कि हमेशा से लोगों के दरमियान तनाज़ात मौजूद रहे हैं अब, और ये भी होता आया है कि अबहाम और जहालत के शिकार लोग अपनी करतूतों की वजह से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। इन बेवकूफ़ियों और रुकावटों से बचने के लिए अहम तरीका ये है कि उन रुकावटों के बारे में जाना जाए जो ताल्लुकात को तहस नहस करती हैं। दरअसल वो रुकावटें तल्ख रवैये, गुस्सा, हसद, कामयाबी का नशा, बदज़ुबानी, वाबस्तगी और लोगों का तजिया करते रहना और कर्ज लेना और देना हैं। अब मैं इन सब के बारे में तफसील से बात करूँगा। तल्ख रवैये। हम में से हर शख्स के नज़दीक उसकी इज़्ज़त नफ्स अहम होती है, चाहे उस आदमी का समाजी रुतबा कुछ भी हो। जब कोई शख्स तल्ख रवैये के साथ उसकी इज़्ज़त नफ्स पर हमलावर होता है तो हर इंसान उसका दिफा करने पर मजबूर होता है। आला मरातब पर फाइज लोग जब इस बात का इजहार करते हैं कि वो आला और बरतर हैं तो हर शख्स को उनके इस रवैये से कराहत महसूस होती है। ये रवैया हर किस्म के ताल्लुकात की खराबी में अहम किरदार अदा करता है। गुस्सा। गुस्सा इंसान को इस हद तक आगे ले जा सकता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो इंसान जो अच्छे ताल्लुकात बनाने का ख्वाह है उसे गुस्से की ताकत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत लाजमन खुद में पैदा करनी चाहिए। इससे वो अपने मकासद को बेहतर तौर पर हासिल कर सकता है। हसद अपनी सलाहियतों पर अदम एतमाद का नाम है। हसद करना ऐसे है जैसे आप खुद अपने हाथों से जहर फांक रहे हों। वो शख्स जो दूसरे लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने और चलाने का ख्वाहिशमंद है वो हसद जैसी लानत को अफोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुदकुशी है। ये रास्ता मंजिल से भटका देने वाला रास्ता है। हमें अपना दूसरों से मुकाबला करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कामयाबी का नशा। हर शख्स कामयाबी की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह नाकामी फ्रस्ट्रेशन, हसद और गुस्से के हमरा आती है, उसी तरह कामयाबी भी कभी तन्हा नहीं आती। कामयाबी के साथ एहसास बरतरी आता है और ये एहसास बरतरी तकब्बुर में डलता है। वो शख्स जो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने और निभाने का ख्वाहिशमंद हो, उसके लिए कभी भी कामयाबी काफ़ी नहीं होती। उसके लिए जज्बात को काबू में रखना ज़्यादा अहम होता है। बदज़ुबानी। वो लोग जो अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रख पाते, अक्सर उनके मुंह से ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे निकल जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते और दूसरे लोगों की यही कोशिश होती है कि इस बदज़ुबान शख्स से बचा जाए। ये बीमारी सिर्फ अनपढ़ लोगों में ही नहीं होती। आपने अक्सर पढ़े लिखे लोगों को महफिल में या दौरान गुफ्तगू गलत ज़ुबान का इस्तेमाल करते देखा होगा। इस वजह से इनके मुखातबीन भी अक्सर इन पर एतराज़ कर रहे होते हैं। लोगों का तजिया करते रहना। वो शख्स जो चाहता है कि लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे हों, उसको हर वक्त अपनी सलाहियतों का डंडोरा पीटने या इल्मियत झाड़ने से परहेज़ करना चाहिए और ऐसी तबसराबाजी से गुरेज करें जो लोगों को नीचा दिखाने के लिए की गई हो। हत्ता कि अगर कभी ज़रूरत भी पड़े सामने वाले की इस्लाह के लिए तो उसकी तवज्जो इस मुस्बत अंदाज से कराई जाए कि उसको अपनी बेइज्जती महसूस भी ना हो। कर्ज देना और कर्ज लेना। शेक्सपियर ने कहा था कि कभी ना कर्ज दो ना उधार मांगो, क्योंकि इससे ना सिर्फ कर्ज की रकम गुम होती है बल्कि दोस्त भी खो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में तकरीबन हर शख्स को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि या तो कर्ज दिया होगा या लिया होगा, और तकरीबन सब इस बात से बाखबर हैं कि कर्ज देना बहुत आसान है मगर वसूल करना बहुत मुश्किल काम होता है। कर्ज को वसूल ना कर पाना या लौटा ना पाने में जो रकम का नुकसान जो होता है सो होता है, मगर उससे जो शख्सी वक़ार को नुकसान पहुंचता है वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है और इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। दोस्तों, अच्छे ताल्लुकात के लिए इन चीज़ों रुकावटों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।